दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम लोगों के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर है, जो 7 जुलाई 2024 को हुआ था सीटेट का। वो फर्स्ट पेपर है। तो आप लोग इस सीडीपी के फर्स्ट पेपर को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों का 14 दिसंबर को पेपर होने वाला है। तो आप लोग इसको देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग इस पेपर को ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी मात्रात्मक परिवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रतीकात्मक खेल और जीववाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने वाले का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के की डैश का निर्धारण करती है। तो वो है ऑप्शन नंबर, यानी कि 4 हमारा ऑप्शन नंबर सही है, यानी सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश कहलाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लैब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, यानी गतिविधियों को उनसे रिलेटेड करके बताया जाए तो वो ज़्यादा सीखने में उत्सुक रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लैब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, यानी खुद से बात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है और जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रगतिशील छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है रीज़न और असर्शन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर दें और अच्छे से देखिए। देखते हैं इसका असर्शन क्या है। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। और रीज़न है इसका समस्या समाधान की प्रगति कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी योगात्मक योग्यता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फिर देखिए फ्रेंड्स, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन इसका है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। रीजन देखते हैं, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं, विविध संस्कृति पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। रीज़न क्या है इसका देखते हैं, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी ए सही लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि ऑप्शन नंबर 1, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, यानी स्वलीन क्रम विकार की, यानी ऑटिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, यानी शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें नहीं पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है। तो आप लोग देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो भी असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। असर्शन इसका है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं इसका, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभा
प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना, तो ये भी सही है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन फोर्थ यानी ए और आर दोनों सही हैं, और इसकी जो ए की आर है सही व्याख्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एक समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों पर तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फिर देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये भी असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग कितने असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं असर्शन इसका क्या है। जबकि कुछ बच्चे 12 महीनों की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। रीज़न इसका है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं क्या है। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 निर्देशित खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी नैतिकता और विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 30, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 दोहराव व रटने व दोहराव की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों के 30 क्वेश्चन थे जो 7 जुलाई 2024 को सीटेट पेपर फर्स्ट CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर हुआ था, उसके ये क्वेश्चन थे। तो आप लोग इसको ज़रूर करिए, क्योंकि इससे ये है क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़े रिपीट हो जाते हैं और आप लोगों को हेल्प भी मिलेगी, आप लोगों को पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।